रौनक़े स्टेज उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। हजार बार बशो यम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हजार बार बशो यम दहन ज़ मुश्को गुलाब। हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त। बगिरदाबे बला उफ्तादा कुश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती। बहक़ ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी इंसानियत के रहबर, मलजा व मावा, आका व मौला हुजूर अहमद ताजदार, गरीबों के गमगुसार यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में बहदिए दुरूद व सलाम निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोगों को दुरूद शरीफ याद नहीं है या बखीली से काम ले रहे हैं? फिर बखीली क्यों? बखीली क्यों? आप अगर सुबहान अल्लाह जोर से पढ़े मकर का शाइबा हो सकता है। आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर मकर का शाइबा हो सकता है। मगर दुरूद शरीफ आप कैसे भी पढ़े, इसमें मकर का शाइबा नहीं होता है। नहीं समझ में आई बात? अब दूसरा पहलू भी बता दूं। आप हम सुबहान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहें, अल्लाह के यहाँ ये कहना मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। अल्लाह का जिक्र ही कर रहे हैं, मकबूल भी हो सकता है और मरदूद भी हो सकता है। लेकिन बंदा जब भी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो वो मकबूल ही हुआ करता है, मरदूद नहीं होता है। दरूद पाक पढ़ने में बड़े बेशुमार फायदे हैं ना, और लापरवाही से नहीं, मुकम्मल अलर्ट हो करके है, मुकम्मल एहतियात में होकर के पढ़ना चाहिए। सारा मजमा एक आवाज लगा करके दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आपने दरूद शरीफ सुन्नियों की तरह पढ़ा है। किसकी तरह पढ़ा है? सुन्नियों की तरह। चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं। जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले। ये सामने जो हजरात बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को कंट्रोल में रखें। मैं मुकर्रिर बाद में हूँ, मुदर्रिस पहले हूँ।
मेरी निगाह पूरे मजमे पे रहती है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों को थोड़ा मोहब्बत के साथ अदब उनको आप सिखाएं, और वो भी आवाज करके नहीं, मोहब्बत के साथ इशारों में बता करके बिठा लिया करें। जमाने में बहुत आए, जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझ सा ए आने वाले। जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझ सा ए आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। बरेली के साये में आकर के बोलो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे, जो मुर्दा कहे तुमको मुर्दा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आप अगर जलसे में बैठे हैं तो पहली बात तो ये समझें कि ये अदब का मकाम है। क्या है? अदब का मकाम है। पैर में चप्पल जूते नहीं होना चाहिए, सर आपके नंगे नहीं होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का जहां जिक्र खैर होता है वहां इंसान ही नहीं बल्कि मलाइका का भी नुज़ूल हुआ करता है। अदब गाहेज ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, अदब गाहेज ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आया जुनेदो बायज़ीदी जा। ऐसे औलियाए कामिलीन जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो अदब के साथ, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, तो बावजू हो करके बैठना चाहिए हमें, मुकम्मल अदब एहतराम। इसलिए कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। बिठाते न थे बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन कुल्लुहु अदब, पूरा दीन अदब है, पूरा दीन अदब है। चलिए असल उन्वान की तरफ। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और सब मिलकर इब्राहीम के नमाज की जगह को अपनी नमाज की जगह बना लो, और जाए इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। जाए इब्राहीम क्या है? जानते हैं जाए इब्राहीम क्या है? ये वो पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा को तामीर किया करते थे। अगर दिलचस्पी लेकर के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान कुछ अहम बातें हो ही जाएंगी, वरना तो तबीयत सुस्त आज ही है ना। आप सुस्त पड़ जाएंगे, मैं भी चलूंगा आराम करने के लिए, है कि नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के खाने काबा की तामीर फरमाई, उसको नमाज की जगह बनाने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह पाक ने दिया ना। वो जगह क्या है? क्यों उस जगह को रब ने नमाज की जगह बनाने का हुक्म दिया? आज भी हुज्जाज कराम जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग गए हैं, और जो नहीं गए हैं अल्लाह उन्हें तौफीक इनायत फरमा दे, असबाब पैदा फरमा दे। अब जब आप जाएंगे वहां पर, ये क्या जगह है? ये मकाम इब्राहीम है। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा को तामीर करते थे। मैं सोचने लगा वो पत्थर बहुत बड़ा नहीं है, उससे बड़े बड़े पत्थर हमारे निजामाबाद में भी है, आदिलाबाद में भी है, डिचपल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, लेकिन ये बड़े पहाड़ों को, मकाम को
नमाज की जगह बनाने का हुक्म नहीं मिला है। अगर किसी पत्थर को नमाज की जगह बनाने का हुक्म मिला है तो वजह क्या है? उससे बड़े पत्थर हमारे पास मौजूद है, उससे खूबसूरत पत्थर हमारे पास मौजूद है। तो सुनो, अहमियत पत्थर की नहीं है, उस पत्थर को निस्बत हो गई है, निस्बत हो गई है अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह से जिस पत्थर को निस्बत हो जाती है वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं रहता है, बल्कि उस पत्थर को नमाज की जगह बनाने का हुक्म कुरान ने दिया है। तो मैं अलल ऐलान ये जुमला कहूंगा कि जब नबी ये आखिर ज़मा के आबाओ अजदाद में जो है हजरत इब्राहिम से निस्बत होने वाले पत्थर को रब तबारक व तआला ने इम्तियाजी शान इनायत फरमा दी है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम गुलामों को मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत हो गई है तो क्या हम आम रह जाएंगे? आम नहीं रह जाएंगे। शायर ने कहा निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। मेरे खालिक ने ये खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह अकबर। आज मैक की आवाज कुछ दबी है कि मेरी आवाज दबी है, मैं नहीं जानता हूं। जाए इब्राहिम की जगह को नमाज की जगह है बना लो। मेरी तकरीर का आज उन्वान भी यही है, इस्लाम में यादों की अहमियत। इस्लाम में यादों की अहमियत। आज बहुत सारे लोग यादों को मिटाने पे तुले हुए हैं, बड़ी जिद्दोजहद बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यादों को मिटाने के लिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन हिमालय पहाड़ का नाम आपने सुना होगा, मेरे इलाके से करीब में नजर आता है, मेरे यहाँ से नजर आता है। कुछ कुछ दिनों में जब अब्र का मौसम साफ होता है तो नजर आता, लोग बताते हैं कि वही पहाड़ है। बहरहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहाड़ भी बाबरकत होता है? पहाड़ एक पत्थर ही तो है, लेकिन कुरान ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अगर पहाड़ अल्लाह की निशानी है तो सिर्फ सफा और मरवा ही क्यों? हमारे हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, हिमालय पहाड़ मौजूद है, लेकिन उसके बाद कुरान ने सफा और मरवा को अल्लाह की निशानी गर्दाना क्यों? वजह कि और पहाड़ियां तो फकत पहाड़ियां हैं या पहाड़ है ना, लेकिन ये सफा और मरवा वो पहाड़ी है जिस पर अल्लाह की महबूब बंदी हजरत बीबी हाजरा के कदम हाय नाज पड़ गए हैं। तो अब यहां से मसला खुल करके सामने आया कि अल्लाह का पैगंबर अगर कदम को रख देता है तो वो जगह आम जगह नहीं रह जाती है, वो पत्थर आम पत्थर नहीं रह जाता है। अल्लाह की मुकद्दस बंदी अगर किसी पहाड़ी पर चक्कर लगा देती है तो वो पहाड़ी आम पहाड़ी नहीं रह जाती है, बल्कि वो खास हो जाती है। और ऐसी खास होती है, ऐसी खास होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी निशानी करार दे देता है। कुरान ने ही समझाया ना हमें, सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। अब जब अल्लाह की निशानी है, जहां पर किसी पैगंबर के या किसी महबूब बंदे या बंदी के कदम पड़ जाएं, वो जगह अल्लाह की निशानी, वो जगह अल्लाह की निशानी। अब जहां पर कदम पड़ गए वो जगह अल्लाह की निशानी, तो जिस जगह पर अल्लाह वाले या अल्लाह वालिया खुद मौजूद हो वो अल्लाह की निशानी होगी कि नहीं होगी? क्या कहता है आपका ईमान? होगी ना? लेकिन आज कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती। आप उन्हें लाख समझाने की कोशिश करें, कतई तौर पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अंधे को मंजिल तक पहुंचाना अखियारे की जिम्मेदारी होती है। कहीं नाले में गिर पड़ेगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर सलाहियत दी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे निभाएं। एक वाकया आप समझें, बुखारी शरीफ में और कई हदीस की बड़ी किताबों में है ये वाकया।
हुजूर नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मकबूल शायर हजरत हसन बिन साबितुल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में डूबकर अशार लिखा करते थे। और शायर की खुसूसियत मैं आपको बता दूं, शायर जब कोई कलाम लिख लेता है ना और उसके मर्जी के मुताबिक कलाम तैयार हो जाता है ना, तो वो चाहता है कि मैं ये कलाम किसी अच्छे को सुना दूं, किसी को सुना दूं। लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं होता है तो शायर की वारिफ्तगी बढ़ती है, दीवानगी बढ़ती है और वो दरो दीवार को सुनाना शुरू कर देता है। अब सोचिए हजरत हसन बिन साबित मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करते हैं। लेकिन एक दफा का वाकया ये हुआ कि हुजूर नबी पाक साहिबे औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, हसन कहाँ है? आप हाथ बांध करके खड़े हो गए, आका यही मौजूद हूँ। आका ने फरमाया मैंने सुना है कि तुम मेरे बारे में कुछ अशार लिखे हो। हाँ आका मैंने कहा है, लिखा है। कहा फिर सबको सुनाते फिरते हो, आ जाओ आज मुझे भी सुना दो, आ जाओ आज मुझे भी सुना दो। अब बताइए जिसके इश्क में डूब करके अशार लिखते हो, अगर वो आशिक, अगर वो महबूब खुद कहे कि आ जाओ और तुम सुना दो, तो इंसान की जिंदगी की मेराज हो जाती है। मुस्तफा फरमा रहे कि आओ सुना दो, लेकिन हसन बिन साबितुल अंसारी फरमाते हैं, एक शेर का मफहूम बताता हूं। आप फरमाते हैं कि लोगों ये मत समझना मेरे अशार पढ़ने के बाद कि मेरे अशार से मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न में इजाफा हो गया, उनका मर्तबा बढ़ गया, उनकी मंजिलत बढ़ गई। नहीं नहीं, बल्कि खुदा की कसम मेरे अशार में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र आने की वजह से मेरे अशार की मंजिलत बढ़ गई है, मेरे अशार का मर्तबा बढ़ गया है। हसन हाथ बांध गए हैं, हाथ बांध लिए हैं, खड़े हो गए हैं सरापा अदब बन करके मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ बयान करने के लिए कि इतने में हजरत इमामुल अंबिया कहते हैं रुक जाओ। और जैसे ही रुक जाओ कहा, डर गए, घबरा गए, या रसूल अल्लाह कोई गुस्ताखी हो गई, या रसूल अल्लाह कुछ गलत हो गया, मैंने कोई गलत हरकत कर दी, मैं कुछ गलत कह दिया। हजरत नबी आखिर ज़माने ने फरमाया कि नहीं कुछ गलत आपने नहीं कहा है। मौसम खराब हो रहा है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को नात पढ़ने से रोक दिया और रोकने के बाद अपने एक सहाबी को इशारा फरमाया कि जाओ मिंबर लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? मेरा मिंबर लेकर के आओ। अब मिंबर शरीफ लेने के लिए वह सहाबी गए और लेकर के आए और रखा गया मिंबर शरीफ, और हजरत हसन उस पर खड़े होकर के मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ बयान किए। मगर अब मैं यहीं पर रुक करके आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की नात खड़े होकर के जमीन पर भी तो कही जा सकती थी, कही जा सकती थी। बैठ करके भी मुस्तफा की नात पढ़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। लेट करके भी मुस्तफा की नात पढ़ी जा सकती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्तफा की नात पढ़ने के लिए, अपनी तारीफ बयान करने के लिए अगर मिंबर शरीफ मंगवाया है तो मकसद एहतमाम की तरफ इशारा करना है कि सुनो, जब मेरा जिक्र किया जाए ऐसे ही हालत में मत चले आना, ना ऐसे ही कैफियत में बैठ जाना,
जाना, मुकम्मल एहतमाम होना चाहिए। अब यहीं पर एक मसला क्लियर हो गया कि अगर मुस्तफा जाने रहमत की याद में हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, एहतमाम के पेट से झंडियां जन्म लेती है। अगर लाइट का सिस्टम लगाते हैं, एहतमाम के पेट से ये सिस्टम जन्म ले रहा है। अगर स्टेज लगाते हैं तो हम समझ गए कि मुस्तफा जाने रहमत ने मिंबर का एहतमाम करके हम लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि मुस्तफा जाने रहमत का जब भी जिक्र करना हो तो एहतमाम के साथ किया जाए। तो मैंने आपको इसीलिए इब्तिदा में नसीहत कर दी थी कि मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करने के लिए जैसे एहतमाम होना चाहिए, वैसे ही आशिक को मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सुनने के लिए एहतमाम करके आना चाहिए, मुकम्मल अदब व एहतराम के साथ आना चाहिए, बावजू होकर के आना चाहिए, सर को ढक करके रखना चाहिए, जूते और चप्पल निकाल देना चाहिए, इस बुनियाद पर कि हम मुस्तफा के आशिक हैं और ये इश्क ऐसा है कि इस इश्क की बुनियाद पर हम दुनिया में कामयाब रहेंगे और यही तक नहीं, कब्र में भी कामयाब होंगे, हश्र में भी कामयाब होंगे। इमाम इसको मोहब्बत बरेली के ताजरा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मुस्तफा का इश्क यही कीमती चीज हमारे अंदर है कि ये जब तक हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, खुदा की कसम हम अनमोल हैं, आम नहीं है, खास है। और खास लोगों पर जिम्मेदारियां भी खास होती हैं, खास लोगों पर खास सिस्टम नाफिज होता है। लिहाजा जब हम खास हैं तो हमें खास बन करके रहना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और जाए इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। ठीक, अब ये बात तो क्लियर आप समझ गए हैं कि पहाड़ पत्थर की अहमियत तो नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो अहमियत होती है ना। इस उन्वान पर इंशाअल्लाह रहमान आइंदा फिर गुफ्तगू करूंगा। मैं चाहता हूं कि हजरत को ज़हमत इंतजार ना दूं। आइए हम और आप मिलकर के दुआ करें, मौला ताला वज़ो नसीहत के तौर पर जो कुछ भी बयान किया उस पर मुझे जुमला सामाईन को अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।